नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्रों का संदेश, कुर्सी खाली करो, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यह संदेश जेनजी ने प्रयागराज में दिया। अब जो इस देश की युवा पीढ़ी है, जिसे भविष्य कहा जा रहा है, वह अगर अपना प्रधानमंत्री चुन रहा है तो लाजमी है कि मौजूदा सत्ता हिल रही है। उसके वोटर जो हैं वह भी, जो नहीं है वह भी उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से महत्व दिया जेनजी ने और जिस तरह से स्वीकार किया, वह वाकई लाजवाब था। राहुल गांधी की हुंकार ने और छात्रों की ललकार ने पूरी दिल्ली को हिला दिया और रातों की नींद उड़ा दी। उसका असर इतना तेज पड़ा कि आरएसएस सक्रिय हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने 3 लोगों पर हमले किए थे, आरएसएस पर, अडानी पर और सरकार पर, और तीनों हिल गए। अडानी की रातों की नींद उड़ी है कि अगर देश की 40 करोड़ आबादी अगर इससे अलग हो रही है सरकार से, तो फिर सत्ता चली जाएगी, और सत्ता चली जाएगी तो अडानी का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस गलत तरीके से सब कुछ अर्जित किया गया है 10 सालों में, जांच से वह बच नहीं पाएंगे और जांच में वह साफ सुथरे निकल नहीं पाएंगे, यानी कि अंत नजदीक। और मोदी, शाह और योगी अब आरएसएस के टारगेट में आ गए। मोदी का भी, योगी का भी, शाह का भी इस्तीफा आरएसएस लेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि कल कुर्सी जानी है, आज ही चली जाए, क्या फर्क पड़ता है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है और दिल्ली तलब है। ऐसे में आरएसएस एनडीए गठबंधन के घटक दलों से चर्चा और बात कर रहा है और बहुत तेजी से बातचीत चालू है। लेकिन इसी बीच यह भी निकल करके आ रहा है कि आरएसएस के पास भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता जो हैं, वह भी पहुंच रहे हैं कि मोदी, शाह का जल्द से जल्द इस्तीफा ले लिया जाए। और आरएसएस इस बात पर विचार कर रहा है कि एनडीए से बातचीत हो जाए तो मोदी और शाह के इस्तीफे लेकर हटा करके और किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाओ। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए का फैसला क्या होगा, एनडीए क्या फैसला करता है, क्या आरएसएस के साथ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभी तक दबे हुए थे, वह सर उठा करके बोलने लगे हैं। और सिर्फ दिल्ली में सांसद ही नहीं, 240 पूरे देश के भाजपा संगठन से अब आवाज गूंजने लगी है। इस तरह की चर्चा की जा रही है। इसीलिए आरएसएस अब किसी भी कीमत पर मोदी और शाह के इस्तीफे के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में मोदी और शाह बड़ी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है। बात इस्तीफे से शुरू होती है कि 12 सालों में इन लोगों ने जो आतंक फैला रखा था, एक खौफ और डर फैला रखा था, उसी डर के साए में हर एक पल इन्हें जीना पड़ेगा कुर्सी छोड़ने के बाद। क्योंकि इन्हें वह सुरक्षा नहीं मिलेगी जो अभी है, वह फैसिलिटियां नहीं मिलेगी जो अभी है। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के ऊपर जांच होगी, और जांच होगी तो इनके कारनामे जो निकलेंगे तो इन्हें सजा भी होगी। तो सिक्योरिटी तो छोड़िए मिलना, इनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। इन्हें रातों में तो यह सपने में अब दिखाई देने लगे होंगे। और ऐसे में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भी मुश्किलों में हैं। लेकिन फिर भी आरएसएस चाहता है कि बातचीत हो जाए। तो ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चाहे जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार,
देवी गौड़ा, यह सब जाएंगे, रहेंगे या साथ छोड़ देंगे? आरएसएस को लिए भी चुनौती है, उसे भी अपने आप को बचाना है। वह मोदी साहब को इसलिए भी हटाना चाहता है क्योंकि अब इनके वजह से आरएसएस टारगेट हो रहा है। और वजह नहीं, यह हकीकत है कि सभी शिक्षा संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, चाहे यूनिवर्सिटी के कुलपति हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, और चाहे उस विभाग में जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो, सब आरएसएस के लोग कब्जा करके रखे हैं। तो पेपर लीक भी एक कमाने का जरिया बना लिया है इन लोगों ने। तो जरिया बना लिया है तो हथौड़ा सही जगह पर राहुल गांधी ने मारा है, और राहुल गांधी के हथौड़े पर जेनजी का मुहर लग गया है। जब मुहर लग गया है तो जेनजी कह रहा है कि नए पीएम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। यानी कि इस देश की 40 करोड़ आबादी ने राहुल गांधी को अपना पीएम मान लिया है, तो फिर मोदी तो पीएम नहीं रहेंगे। अब मोदी रील बना रहे हैं और रील से काम चलेगा नहीं, बच्चे रोजगार मांग रहे हैं, तो रील और रोजगार के बीच में टकराव है। तो मोदी का रील आगे बढ़ेगा कि बच्चों का हौसला आगे बढ़ेगा? तो बच्चों के हौसले का परिणाम यह है कि 12 सालों का जो खौफ पैदा किया था नरेंद्र मोदी ने, 7 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर धराशाह करके बंदर बना दिया इन लोगों को। और मोदी अब शेर नहीं, पिंजरे में है, जो भी आएगा 2 डंडा ठोक करके जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी आएगा कुछ भी बोल के जाएगा। अब मोदी दहाड़ेंगे नहीं, मोदी मिमियाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी भी अब इनसे दूर हो रही है, सहयोगी दल भी दूर हो रहे हैं, और गॉडफादर इनका, जन्मदाता भाजपा का आरएसएस, वह इनके पीछे पड़ गया। अभी तक यह मजबूत थे तो खौफ था, अब जैसे कमजोर हुए वह हावी हो गया। यही तो दुनिया का दस्तूर है।